हेलो दोस्तों, रिफिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि हायर कंपनी का सेट है, फ्रेमलेस। और ये जो सेट है हमारे पास दोस्तों, ये 32 इंची का सेट है और इसके अंदर जो कंपनी ने पैनल यूज़ करा है वो ST कंपनी का पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ST कंपनी के पैनल होते हैं आजकल में एक बहुत ही कॉमन सा फॉल्ट चल रहा है दोस्तों, जो कि कलर का फॉल्ट होता है। कई बार हमारे पास येलो पिक्चर बन जाती है, कई बार पिंक पिक्चर बन जाती है। तो इन सभी फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करते हैं? अगर आपको भी फॉल्ट रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आप रिपेयरिंग नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा है दोस्तों, मैं फॉल्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो फॉल्ट होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार। लेकिन वर्टिकल बार के साथ साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कलरिंग का भी फॉल्ट आ रहा है, यानी वर्टिकल बार के साथ साथ यहाँ पर इसके कलर भी मिसमैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार क्या काम करेंगे, इसके पैनल की सभी हम बेसिक वोल्टेज को चेक करेंगे कि इसमें जो पैनल की बेसिक वोल्टेज होती है वो कौन कौन सी वोल्टेज इसमें बन रही है और कौन कौन सी वोल्टेज इसमें नहीं बन रही है। तो इन सभी चीजों को चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे इस पैनल की रहने वाली है। तो सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। और जब भी आप किसी पैनल को रिपेयर करते हो दोस्तों, तो आपको बहुत ही पेशेंस से काम करना होता है, क्योंकि ये जल्दीबाजी का काम नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मल्टीमीटर से सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करूंगा। तो बेसिक वोल्टेज जैसे इसमें आपके मदरबोर्ड में कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक वोल्टेज जैसे आपके यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखोगे इस फ्यूज पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये 12 वोल्ट फ्यूज पे आने के बाद दोस्तों, ये 12 वोल्ट डीसी टू डीसी आईसी में जाते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो डीसी टू डीसी आईसी देख रहे हो दोस्तों, ये डीसी टू डीसी आईसी क्या है कि यहाँ पर इसके अंदर गामा आईसी कंबाइन है, लेवल शिफ्टर कंबाइन है और प्लस डीसी है। ये आपकी रोम आईसी है और ये आपकी एक टेकोन आईसी है। जब ये आईसी आपकी 3.3 वोल्ट बनाती है तो वो एक कॉइल के द्वारा, यानी कि आप यहाँ पर एक कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल पे अगर मैं चेक करता हूँ तो कॉइल पे मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों होता यह है कि ये वोल्टेज सीधा जाती है आपकी टेकोन आईसी और रोम आईसी को। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जब 3 वोल्ट की सप्लाई मिलते हैं तो साथ ही साथ हमारी टेकोन आईसी को भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको जो 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है वो इसके पास लगे पीएफ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर इसको 3 वोल्ट मिल रहे हैं। जैसे ही ये 3 वोल्ट की सप्लाई इसको मिलती है तो ये यहाँ से एक इनेबल डीसी टू डीसी आईसी को देती है। और इसमें जो डीसी टू डीसी आईसी लगी है वो अलग अलग नंबर की लगी होती है दोस्तों, जो कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो हमारे पास पैनल है, ये सी शॉर्ट का पैनल है, एसटी का पैनल है। ये दोनों कंपनियां एक ही होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोस्तों, इसमें हमें एवीडीडी वोल्टेज मिलना चाहिए, जिसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सर्किट बना रखा है एक डायोड लगा के। तो डायोड के इस सिरे पे देखो 12 वोल्ट है, डायोड के एनोड पे चेक करा 12 वोल्ट है, कैथोड पे चेक करते हैं तो बूस्ट वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। हमें यहाँ पर जो सप्लाई मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये जो सप्लाई है दोस्तों, ये बिल्कुल एवीडीडी की परफेक्ट वोल्टेज है, यानी एवीडीडी वोल्टेज हमारी यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रही है। और एवीडीडी अगर आपकी यहाँ पर परफेक्ट तरीके से दोस्तों बन रही है तो एवीडीडी के बाद हम आगे क्या चेक कर सकते हैं इसमें। एवीडीडी के बाद इसमें वीजीएच वीजीएल ये सारी वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वीजीएच के लिए एक सर्किट बना रखा है कंपनी ने, इसमें डायोड लगा रखे हैं। और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो डायोड इस कैपेसिटर पे देख सकते हैं आप, मुझे 28 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि हमारी वीजीएच की वोल्टेज होती है। और वीजीएच वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और वीजीएच बनने के बाद यहाँ पर देखो एक नेगेटिव सर्किट लगा रखा। तो इस पर अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या वोल्टेज मिल रही है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो मुझे -9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि यहाँ पर माइनस वोल्टेज भी हमारी ओके है। और जब ये माइनस वोल्टेज बन जाती है तो ये कहाँ जाती है, हमारे लेवल शिफ्टर आईसी के लिए जाती है, जो कि अभी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही कंबाइन है। और जैसे ही आईसी आपकी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर कंबाइन होती है तो यहाँ पर आप देखो इसमें गामा आईसी भी कंबाइन है। तो ये जो गामा आईसी होती है और जो यहाँ पर आपके लेवल शिफ्टर आईसी होती है, तो लेवल शिफ्टर के लिए यहाँ पर कुछ टेस्टिंग पॉइंट है। तो ये जो टेस्टिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है LC1 LC2 CKV1 CKV2 CKV3।
तो इन सभी पे हमें वोल्टेज चेक करना है। तो LC1 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो फ्लिप फ्लॉप है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो रहा है। फिर LC2 पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी फ्लिप फ्लॉप हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो STV पे, अगर STV पे चेक करता हूँ तो स्टेबल हमें माइनस वोल्ट मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर हम चेक करते हैं CKV1 पे, तो आप देखो यहाँ पर 7 वोल्ट है। फिर CKV2 पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी 7 वोल्ट है। CKV3 पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी 7 वोल्ट की सप्लाई है। और CKV4 पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी 7 वोल्ट है। CKV5 पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी 7 वोल्ट है। और CKV6 पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी 7 वोल्ट मुझे दोस्तों मिल रहा है। यानी कि दोस्तों अभी क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज तो सारी मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारे जो पैनल है इसमें कुछ इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो इसमें जो दिक्कत है एक बार वापस से देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिक्कत है। तो ये जो कलरिंग है हमारा कुछ पिंक कलर में हमें देखने के लिए इमेज मिल रही है, और साथ साथ यहाँ पर वर्टिकल बार भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों आपके किस वजह से आती है, ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों आपके LC1 LC2 शॉर्ट होने की वजह से आती है, जो कि पैनल साइड पे आपके शॉर्ट हो जाते हैं। तो LC1 LC2 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको आपको यहाँ पर कट कर देना है, और कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर IC की पैनल की कंडीशन चेक करनी है कि पैनल क्या कंडीशन में आपको रहता है। तो एक बार मैं पैनल को यहाँ से देख लेता हूँ और इसमें मैं ट्रैक को कट करता हूँ। और ट्रैक को काटने के लिए दोस्तों आपके पास क्या है कि एक अच्छा सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी ट्रैक को काटते हो तो हर बार नए ब्लेड का यूज करो, जिससे आपका क्या है कि जो कटिंग है वो प्रॉपर तरीके से होगी। दूसरी चीज, कोई ट्रैक आपका स्लिप हो गया और अदर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ, और कट करने के बाद मैं देखता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर काटता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसको काटना है दोस्तों। तो उसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और जब भी दोस्तों आप इसको काटते हो तो बस एक चीज का ध्यान देना है कि काटने के बाद जो वहां पर रस्ट रहता है वो आपका वहां पर ना रहे, कहीं ना कहीं वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है बाद में। यहाँ पर क्या है कि मैंने इस ट्रैक को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया। और ट्रैक को कट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज कंफर्म करनी होती है कि आपका जो ट्रैक आपने काटा है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटा है या नहीं कटा है। अगर आपका ट्रैक प्रॉपर तरीके से नहीं कटता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी और क्रिएट हो सकती है। अब जैसे हमने यहाँ पर ट्रैक को कट कर दिया, कट करने के बाद एक बार हम पावर देंगे, और पावर देने के बाद देखेंगे कि अगर अभी भी कंडीशन हमारी सेम रहती है तो उसमें हमें फिर CKV पे भी काम करना पड़ेगा। अगर अभी कंडीशन सेम नहीं रहती है तो CKV पे हमें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको पावर देता हूँ, और पावर देने के बाद अभी इसकी मैंने फ्लिप फ्लॉप को रोक दिया है। तो जब फ्लिप फ्लॉप रुक जाता है तो डबल इमेज के फॉल्ट आते हैं। लेकिन जब आपको पता रहता है कि इस ट्रैक को अगर हम कट करेंगे तो इस पैनल में डबल इमेज नहीं आएगा या फ्लिकरिंग नहीं करेगा पैनल, तो आप पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। और ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं दोस्तों। तो अभी क्या है कि मैं सेट को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेट को ऑन करा, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पर सेट को ऑन करा, और ऑन करने पर अभी आप देखो इसके कलर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी बार हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी कि जो पैनल है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है और ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इसमें कोई भी कलर का फॉल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हमारा कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो कलर है ये थोड़ी देर के लिए रहता है, जब तक आप इसमें क्या रहता है बूटिंग होती है। लेकिन इसमें बाद जब बूट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से थोड़ी देर बाद चलेगा तो इसमें कोई भी फॉल्ट ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और स्क्रीन पे आने का वेट करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है इसकी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी गेट लाइन शॉर्ट रहती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट रहती है, तो जिसकी वजह से इस तरीके से दिक्कत आपको मिल सकती है। तो अभी आप देखो यहाँ पर जो हमारा फॉल्ट है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और फॉल्ट क्लियर होने के बाद पैनल में जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी यहाँ पर आपको हमें थोड़ा सा एक माइनर फॉल्ट मिल रहा है। ये फॉल्ट क्यों मिल रहा है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो जो हमने कटिंग करी है, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि कटिंग जब भी आप करोगे तो इसको प्रॉपर तरीके से कटिंग करनी है। तो मैं इसको यहाँ से प्रॉपर तरीके से कट कर देता हूँ, और काटने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है पैनल की। इसको मैंने यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया ऐसे, और कट करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा जो पैनल है
क्या अभी भी उसी सिम्टम में है या नहीं है, क्योंकि ऑन करने पे ही हमें पता चल जाएगा कि कंडीशन सेम है या हमने कंडीशन को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं इसको, तो जैसे मैंने यहाँ पर सेट को ऑन करा, अभी आप देखोगे इसमें बिल्कुल हमारी पिक्चर स्टेबल है। तो अभी क्या है कि इसमें पहले थोड़ी सी हमारी यहाँ पर वेरिएशन हो रही थी, लेकिन अब हमारी बिल्कुल वेरिएशन ओके है। कटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जिस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो पैनल है इसमें कोई भी हमें लाइनिंग नहीं मिल रही है, कोई भी जंपिंग नहीं है, पिक्चर बिल्कुल ओके है। तो अभी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।